हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हम लोग करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। हम लोगों ने इससे पहले पार्ट 1 करा है। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपली जो हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज एफ, उसको हम किस तरह से लिखेंगे कि अगर ये फंक्शन है कोई एफ जो डिपेंड कर रहा है सपोज यू के ऊपर, और वो यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वी के ऊपर, यानी कि फंक्शंस किस फॉर्म के हो जाए आपके, कॉस एक्स स्क्वायर या क्यूब, इस तरह के। तो ये एक फंक्शन थी, तो कॉस है। कॉस किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, देखो एफ किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, इस कॉस के ऊपर, लेकिन कॉस किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, इस एक्स के ऊपर। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं। लेकिन अब हम इसकी करेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज यही वाला हमारा फंक्शन है, एफ इज इक्वल टू कॉस क्यूब। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला x है ना, ये पूरा पोर्शन, इसको क्या सपोज कर लेंगे, इसको x ही सपोज कर लेंगे। सपोज इसको हम कैपिटल X ले लेते हैं। कैपिटल X ले लिया हम लोगों ने, ये लिखना नहीं है आपको, बस इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही करना है। अगर हम इसको लिखेंगे तो फिर वो शॉर्ट ट्रिक नहीं रह जाएगी, अगर वो टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगी। तो आपको ये लिखा, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, साइन x होता है ना। तो x की जगह पर हम लोगों ने अभी हम लोगों ने क्या देखा, x की जगह पे हमारे पास है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लिखेंगे। अगर ये x होता तो 1 हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये एक्स क्यूब बचा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन एक्स का क्यूब, तो ये हो जाएगा -3 साइन एक्स का क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर। ये 3 यहां पर आ गया और इसकी पावर है कम हो गई। तो ये इस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाए e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x का स्क्वायर कर लो, इजी हो जाएगा। क्यूब भी कर सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, x टू द पावर n सपोज कर लो। अगर आपके पास ये फंक्शन आता है तो df अपॉन dx क्या हो जाएगा, देखो e टू द पावर इस पूरे को क्या कंसीडर कर लो, x, तो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है। तो e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x का स्क्वायर। अगर ये x होता तो हम dx अपॉन dx लिखते, जो कि वैल्यू 1 हो जाती। सेम इससे पहले मैंने जो पार्ट 1 में बताया आपको, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस पार्ट का, तो इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा चलो यहाँ पे लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमें डिफरेंशिएशन क्या करना है, a कॉस इनवर्स x का, एक्स स्क्वायर का, तो a तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये तो होता है, वो x की फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए ये x है, बट ऑलरेडी x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब अगर ये x होता तो dx अपॉन dx होके 1 होके निकल जाता, लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x। आई बात समझ में, देखो एक लाइन में आपने सोल्यूशन किया है इसका, बस इसको रीअरेंज कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब f क्या हो सकता है कि log की फॉर्म में हो सकता है, कुछ नहीं करना है, यहां पर भी आपका डिफरेंशिएशन सेम रहेगा। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, df अपॉन dx निकालना है, तो log का क्या होता है, log x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। सेम उसी तरह से हमारे लिए अब ये x है, ये पूरा का पूरा क्या है, x है, तो 1 अपॉन साइन x का क्यूब। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है आपका। अब ये तो इसका हो गया लॉग का, लेकिन अब इसका तो बचा ना इस वाले फंक्शन का, क्योंकि ये हम लोगों ने x सपोज किया था। अगर ये x होता, अगर log x होता तो क्या होता, 1 अपॉन x होता, और dx अपॉन dx होता तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती। ये हम लोग लिखते नहीं है, हमारे लिए अंडरस्टूड होता है, लेकिन करना हमें इसका भी पड़ता है। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन कि d बाई डी एक्स ऑफ वॉट, साइन x का क्यूब। अब तो आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ था, आपको याद ही होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और x कितना, एक्स क्यूब, क्योंकि
अब हम साइन और इस पूरे को x मान रहे हैं। ये साइन तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है, x है। अब हम एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे लिए, 3x का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट क्यूब, और ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। आपको इसको इस तरह से लिखना है। हो गया ना डिफरेंशिएशन, सिर्फ एक लाइन में। बस हमें क्या करना है, पहले ये वाला फंक्शन लेंगे, हमें बस फंक्शन को चेंज करते जाना। लॉग का किया तो ये हमारे लिए x है। जब हमने फिर सेकंड फंक्शन पे आए, इसका किया तो ये इसके बाद वाला हमारे लिए x है। अब हम इसका करेंगे बस इस तरह से। एक और एग्जाम्पल देख लो आप, f इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स का क्यूब। अब देखो इस तरह का फंक्शन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को अब x सपोज करेंगे। जब भी आपके पास अंडर रूट फॉर्म में आ जाएगा, अंडर रूट कुछ भी लिखा हो, 10x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से इस पूरे अंडर रूट के बाद इस टर्म को हम लोग क्या सपोज करेंगे, x, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस पूरे को सपोज किया हम लोगों ने x, तो ये क्या बना, अंडर रूट एक्स। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx ऑफ दिस क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। x हमारे लिए क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, हमारे लिए x है, तो हो जाएगा कॉस क्यूब। अब ये पूरा का पूरा हमारे लिए फंक्शन x था, तो इस कॉस का भी बचा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन और x का क्यूब। क्योंकि अब जब कॉस ये फंक्शन है तो इसके लिए ये पूरा का पूरा x है। क्या है पूरा का पूरा ये, अब ये x है और इस x का भी बचा, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू 3x का स्क्वायर। बस ये आपका आंसर है। कितना इजी है। और अगर आप लोग सिंपली इसको जो अब पार्ट 1 में आपका जो मैंने बताया था, अगर आप उससे करोगे, जो कि आपको अपने एग्जाम्स में सॉल्व करना है, जो क्लासरूम के एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आपको उस तरह से करना है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, क्योंकि आपके जैसे स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे, एनडीए में या आईआईटी क्वालिफाई करेंगे, मर्चेंट नेवी वगैरह में, एयरफोर्स में, तो उसमें आपको इस तरह से इसको यूज करना है। अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन करना है हमें किसका, सेक टेन अंडर रूट एक्स। देखो इसमें बहुत सारे फंक्शंस आ गए, इसमें आपका अंडर रूट भी कवर हो गया। ये हमारा f है, तो df/dx क्या हो जाएगा हमारे पास, हम करेंगे कि सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x, ये हमारा क्या है, x है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। ये तो होता है हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो x हमारे पास क्या है, टेन अंडर रूट एक्स, तो हो जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स। अंडरस्टूड। ये तो था सेक का, अब इसको हटा दो। अब हमारे पास आया टेन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब देखो टेन, इसको हटा दो। टेन के पास एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स है। क्या है, अंडर रूट एक्स है, सिंपल एक्स नहीं है, अंडर रूट एक्स है। तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। और अब इसके ऊपर आओ, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये अंडर रूट एक्स लिखा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। बस यही आपका आंसर है। सेक जब हम लोगों ने लिया तो हमारे पास एक्स क्या था, टेन अंडर रूट एक्स, तो वो हम हर जगह सेक एक्स में जो ये एक्स है इसकी जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये तो सेक का था, बचा क्या हमारे पास अब टेन भी एक अलग फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है फंक्शन में, अंडर रूट एक्स है, तो ये अंडर रूट एक्स लिख दिया। और इस अंडर रूट एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो गया। बस ये हमारा आंसर है। एक
लास्ट क्वेश्चन कर लो अब, ताकि आपको कोई भी ऐसी कंफ्यूजन ना रहे कि अगर इस तरह का आएगा तो क्या होगा। देखो f इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉस क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये होगा हमारा सेकेंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन होगा इनका, तो अगर हम df अपॉन dx लिखेंगे तो सबसे पहले किसका होगा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट को एज इट इज लिख लेते हैं, फिर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब करो कॉस का डिफरेंशिएशन, तो जब हम कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स का क्यूब। ये तो था साइन का, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब बचा है। जब भी एक्स दिखेगा तो हम जाके स्टॉप होंगे, एल्सवाइज नहीं होंगे। तो एक्स क्यूब का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस अब cos एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ये रह गया था। हाँ देखो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, तो क्या हम इसको साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते। फिर हम इसको पूरे को क्या सपोज कर लेंगे, एक्स सपोज कर लेंगे। थैंक गॉड यहाँ क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ गया। इस पूरे को सपोज क्या कर लेंगे हम लोग, एक्स सपोज कर लेंगे। तो एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, ये तो होता है। तो क्या करेंगे, ये 2 यहां आ जाएगा और साइन एक्स टू द पावर 5, ये तो था एक्स का। अभी ये फंक्शन तो हमारा बच गया, तो डिफरेंशिएशन किसका आ जाएगा यहाँ पर, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टू द पावर 5। अब इसका हुआ, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास अब बच गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू 5 एक्स टू द पावर 4। बस इसको रीअरेंज कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक बार से मैं फिर से समझा देती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो यही आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, एक्स का स्क्वायर। एक्स के स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x होती है, तो 2 साइन एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। ये तो इसके विद रिस्पेक्ट था, लेकिन अभी तक साइन का तो डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टू द पावर 5। अब एक्स टू द पावर 5 का करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा बच गया अभी फंक्शन, तो हो जाएगा 5x का 4। बस इसको रेंज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा टॉपिक था चेन रूल की शॉर्ट ट्रिक, जो मैंने आपको बताई, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन मैथ्स प्लस लर्निंग। सो इफ यू आर न्यू, then do subscribe Maths Plus Learning and share the video with your friends. Thank you.